जग की कोई रीति लगा लो, मैं जग की कोई रीति लगा लो, मालिका तोहे सिंदूरी मानो, मालिका तोहे सिंदूरी मानो। जग की कोई रीति लगा लो, मालिका तोहे सिंदूरी मानो, मालिका तोहे सिंदूरी मानो। लाडली गोरी मोरी, लाडली गोरे मोरे रोते हैं पैया, तब तब लिए जाओ थोड़ी डरई। मगन अपने धुल में, मगन अपने धुल में रहल मोर सैया, तब तब लिए जाओ थोड़ी डरैया। मालवानी जी लंबरदार। वीर सिंह को मारना बड़ा आसान है, ये गहरी नींद में है, हाँ हाँ लंबरदार। लेकिन अगर मैंने इसे सोते हुए में मार दिया तो इसे कैसे पता चलेगा कि इसे किसने और क्यों मारा। हाँ ये बात तो है लंबरदार। और फिर सोते हुए शेर को मारने में मजा नहीं आता, हाँ, जगा कर मरना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मालवानी फौजी है, पासा पलट सकता है, इसलिए हम इसे जगाते हैं और तुम दोनों इसकी बीवी को अपने निशाने पर रखना, ताकि तुर्क का पत्ता हमारे हाथ में रहे और ये कुछ करना चाहिए। ठीक बाबू। पहचाना वीर सिंह? ठाकुर काली चरण। याद है, याद है तुमने क्या कहा था? काली चरण तो इंसान नहीं शैतान है, और आज देख शैतान तेरे सामने खड़ा है। और फौजी फौजी तुम्हारे
पहरा में और पाला पाला तेरा इंसान से और शैतान पड़ गया। पाला तेरा इंसान से और शैतान पड़ गया। उतारू उतारू दा भूत सर से और जो सर पे चढ़े गया। उतारूंगा तो पंडित नवाजी कहते हैं काली चरण मुझे काली नवाजी कहते हैं काली चरण मुझे और आगे आगे तुम्हारे माता तूफान तो समझा तुझको ठाकुर। अरे क्यों इतना बढ़ गया। और जैसे जैसे कि बूढ़ी घोड़ी के लाल लगाम पड़ गया। जैसे कि बूढ़ी बचा लो बचा ले और चाहे अगर बचाना हमारे ताप से हमारे कहर से अपने आप को बचा सकते हो तो बचा कर दिखाओ। दिखाए बता लो और चाहो कर बताना और आगे तुम्हारे फौजी शमशान आ गया। अटके ये तेरी नैया कर चट्टान अड़ गया। अटके की तेरी वाह तुमने तो बदले का रास्ता ही बता दिया। अरे देखा नहीं खाए वाला मुंह टूट जाए भैया तेरा में। आज तुमने खुद
बदले का रास्ता बता दिया है। मजा आएगा। और अगर अपनी बीवी को पल दो पल और जीवित देखना चाहते हो तो 2 कदम पीछे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। चलो आज में गोलियां तो तुमने बहुत चलाई होंगी, आज एक गोली ऐसी भी देख लो। बंदूक हमारी, मौत तुम्हारी। बंदूक हमारी होगी। अब ये बंदूक तुम्हारे कंधे पर रखकर चलाएंगे वीर सिंह। बंदूक हमारी होगी, कंधा तुम्हारा होगा और टारगेट निशाने पर तुम्हारी बीवी होगी। निशाना लगाओ वीर सिंह, निशाना लगाओ। अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश की तो वरना मैं गोली चला दूंगा। हराम जादे, मेरे माता पिता को बेरहमी से मार रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आप बिल्कुल डरना नहीं। एक बात की दाद देता हूँ वीर सिंह भाई, बेटी तूने बड़ी हिम्मत वाली पैदा की है कि जिसने सिर्फ अपनी उंगली लगाकर हमारी पीठ पर हमें पिस्तौल की नाल का आभास करा दिया और मेरी पिस्तौल छीन ली। खून डालोगे हरामजादे कुत्ते। वीर सिंह शायद तुम भूल रहे हो कि जब कालीचरण कोई गेम खेलता है तो तुरुप के पत्ते अपने पास रखता है। तुमने क्या सोचा है कि कालीचरण ने तुम्हारी बेटी को भरी हुई पिस्तौल दे दी है? अरे पिस्तौल बिल्कुल खाली है वीर सिंह, खाली है। ये क्या हो रहा है? ये तो चल ही नहीं रही।
पिस्तौल खाली गोलियां मेरे पास है। अब वक्त की चतुराई ये कहती है कि पिस्तौल हमको दे दो। अब गोली नहीं चलेगी ना, गोली नहीं चलेगी वीर सिंह, क्योंकि जो आहार तूने कालीचरण के हलक से निकाला था वही आहार तेरे यहाँ मौजूद है। तेरी बेटी राज कालीचरण तेरी नजरों के सामने तेरी बेटी की इज्जत के तार तार बिखेर देगा। आज के बाद कालीचरण के खिलाफ कोई सर नहीं उठेगा, और जब सर उठेगा वो इसी तरह हमेशा के लिए बाल बाने बोले हम वीर सिंह के मकान बनाए हैं, इसका सबूत किसी को मिलना नहीं चाहिए। घर के चारों तरफ लगा दो और वीर सिंह का पूरा परिवार इसी जलती हुई आग में स्वाहा हो जाए, और तब लोगों को पता चले कि कालीचरण से टकराने का अंजाम क्या होता है। वेद का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा, रेत के तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा, कालीचरण का जलजला सबको भोले जाए। और सुनो, इस आग को बुझाने के लिए रायपुर का कोई बासिंदा आता है तो उसे उठाकर इसी आग में डाल दिया जाए, ये कालीचरण का हुक्म है।
बड़ी सजा दी हमें। काली चरण तेरी दुश्मनी तो मुझसे थी, फिर मेरी पत्नी और बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मेरे घर को आग लगा के जिसमें मेरी पत्नी मीरा जलकर खत्म हो गई और मेरी बेटी काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कितने अरमान सजाए थे मैंने अपनी बेटी के लिए, कितने सपने देखे थे अपनी बेटी के लिए। सोचा था एक दिन इन्हीं हाथों से अपनी बेटी की डोली सजाऊंगा, लेकिन काजल ये तेरा बदनसीब अभागा बाप तेरी डोली तो नहीं सजा सका, लेकिन तेरी अर्थी जरूर सजाएगा। मेरी बेटी तेरी अर्थी जरूर सजाएगा। काजल भगवान मेरे साथ क्या किया, मेरा सारा घर जल गया और उसी आग में मेरे पति मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बेटी काजल ये क्या दिल दिखाया, हाय भगवान ये क्या दिल दिखाया, मेरे स्वामी को मुझसे छुड़ाया। हाय
कालीचरण, देख कालीचरण देख, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जलाकर आ रहा हूँ। कालीचरण, तूने मेरा आशियाना जलाकर, मेरा गुलिस्तां जलाकर खाक कर दिया। भगवान, मैं सारी जिंदगी देश की सेवा करता रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, लोगों की हिफाजत करता रहा, और बदले में हमें क्या मिला? बर्बादी और तबाही। बहुत किया देश की सेवा, बहुत की लोगों की हिफाजत, लेकिन आज से मेरा सब कुछ लूट गया और बर्बाद हो गया। और सेवा करके देश की और देख लिया अंजाम। सेवा करके देश की और देख लिया अंजाम। और एक फौजी है हो रहा, और आज यहाँ गुमनाम। गुमनाम यहाँ अब मेरा नहीं ठिकाना। आज यहाँ गुमनाम यहाँ अब मेरा नहीं ठिकाना। और सीधे काम कुत्ता चाटे आज हमने जाना। बदला लूंगा काली सिंह से, और दिल में है खाना। बदला लूंगा काली सिंह से, और यह दिल में है खाना। और बन करे तो तू ज्वाला सिंह, अब तुझको है दिखलाना। बन करे तो तू ज्वाला सिंह, अब तुझको है दिखलाना। और कालीचरण, और जिंदा तुझे जलाऊंगा। जिंदा तुझे जलाऊंगा, तो ज्वाला सिंह कहलाऊंगा। तो ज्वाला और जिगर की कसक निकारूं, और जिगर की कसक निकारूं, और खाता सौ गंधे राम की, और ताली तुझको मारूं। कालीचरण, हरामजादे, जिस तरह तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की अस्मत लूटा है, मेरे घर को आग लगाई है, जिस आग में मेरी पत्नी मीरा जलकर खत्म हो गई, और मेरी बेटी काजल भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कालीचरण, आज तक मैं फौज का रिटायर फौजी वीर सिंह कहलाता था, परंतु आज के बाद यही फौजी वीर सिंह बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाएगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद अपने आप को डाकू ज्वाला के नाम से मशहूर करूंगा। और कालीचरण, अगर तुझे एक दिन अगर तुझे मैंने जिंदा नहीं जलाया कालीचरण, तो मेरा नाम फौजी वीर सिंह नहीं होगा। कालीचरण, हम तेरी मौत बनकर आ रहे हरामजादे, तेरी मौत का गड्ढा खोदने जा रहे हम। कालीचरण
भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। प्रधान जी, कहो जो। जैसा कि तुम जानते हो, आज हमारे इस बिहार के सरदार खूंखार डाकू विक्रम सिंह कहलाते हैं, और इस वक्त हमारे सरदार जी का आने का वक्त हो गया है। ठीक कहते हो चट्टान सिंह। और हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाए, ताकि हमारे सरदार जी को यह एहसास न हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आओ हम लोग अपने अपने ड्यूटी पर। क्या नहीं प्रधान जी? जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। साथियों, ये बताओ अपने इस अड्डे के क्या समाचार है? सरदार जी, अपने इस आहिनी अड्डे पे सब शुभ जमा समाचार है सरदार जी, और आपके रहते हुए हम साथियों को किसी चीज की कमी नहीं सरदार जी। तो ये बात सुनकर हमारा दिल भाग भाग हो जाता है, लेकिन अरे ओ करिया, कहा था रे, कहा था आज डकैती डालने के लिए गए, तो तू ससुरा हमरे साथ क्यों नहीं आया? सरदारी, जब हम डकैती डाल रहे थे, आप अपने घोड़े पर सवार होकर सभी साथियों के साथ होकर निकलने थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत काफी माल खजाना, काफी गहना चुराकर चुपके से भाग रही थी। अरे साले, उस बुढ़िया को पकड़ने के लिए मैं वहीं पर सुअर का बच्चा हमने अपने साथ बुलाया, तो तू ससुरा बुढ़िया के चक्कर में पड़ गया। आज हम बहुत बड़ा माल खजाना लूट कर लाए हैं, और तू यहाँ साले बुढ़ियों का माल खजाना दोबारा अगर ऐसी गलती किया तो कसम है मां भवानी की, करिया इतनी गोली मारूंगा, इतने छेद करूंगा, हरामजादे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ो।
याद रखना, दोबारा जितना कहूँ सिर्फ उतना करना। आज की गलती माफ करता हूँ, लेकिन आज हम डकैती में गए, वहाँ बहुत सारा माल मिला। और सुना कि माल क्या मिला है। डकैती में मिला और लाखों का आशीर्वाद। और खुशी खुशी मनावो हर तरफ और ला कर पियो खुशी मनावो हर तरफ और ला कर पियो शराब। यहाँ सुन रहा है ना जागीरा, ला कर पियो शराब। यहाँ एक महफिल खूब सजा दो और ला कर पियो शराब। यहाँ एक महफिल खूब सजा दो और मेरे ऐसो इसरत का सारा मेरे ऐसो इसरत का सारा सामान रहे न कोई प्यासा, ऐसा प्रबंध करा दो। नहीं सरदार जी, कोई प्यासा ना, कोई नहीं रहेगा। रहे न कोई प्यासा, ऐसा प्रबंध करा दो। और आज पियो फर फर प्यारा मदिरा की लहरें। हर प्याला मदिरा की लहरें। तो लावो बोतल रम की, लावो बोतल रम की। हाँ, अब छोड़ो बातें कब की। यानी आज डकैती में हम लोगों को काफी माल खजाना बरामद, काफी माल खजाना मिला है। और आपकी हार्दिक इच्छा है कि आज हम लोग अपने इस आहिनी अड्डे पे जश्न मनाएं। जाओ रम की बोतल लेकर आओ, हम सब लोग सबसे पहले शराब पीएंगे, यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा।
आप बैठिए सरदार जी। हम लोग एक खबरी रखे हुए हैं और ये सब काम हम लोग अपने खबरी लाल से कराते हैं। मेरा कहिए प्रधान जी। हम शराब अपने अड्डे पर खबरीलाल से मनाएंगे। क्यों नहीं प्रधान जी? लेकिन उसे खबर देनी होगी। क्यों नहीं? हम उसे खबर देते हैं उसकी। क्यों नहीं सरदार जी? या ले आओ सरदार जी, आगे ब्रांड है नंबर 1 वाली आइला है। खबरी लाल हाँ सरदार जी, लेकर आ ही गए हो 1 नंबर वाली। तो लेट मत करो, फटाफट पैक बनाओ। जानते हो सरदार जी कौन दारुआ है? कौन सी है? सौची शराब है। ये सांची कौन सी शराब होती है बे? तुमने कहा जो महकत नहीं है। साले हराम जादे सब ही बोलती है। वही है, देखो मैं बैठा है। ले पहले आप पिल्ली, फिर हम सब पिल्ला। पिल्ली और पिल्ला क्या है बे? आप पिल्ली है, है हराम ज्यादा बोलो कि पहले आप, मैं फिर बाद में पी लूंगा। हाँ पहले आप पी लो, फिर हम सब पी ली। हम लोग पी लेंगे। हम हो सब पी ली। पी ली नहीं तो घोट दो घोट में क्या होगा? घोट दो घोट में क्या होगा? है प्यास समंदर पीने की, आप पिएंगे तब तो बुझेगी आग हमारे सीने की। पिया पिया तुम पियो, हम ना पिया। क्यों नहीं पिएगा? नहीं भाई, हम पी तो फिर जान लो बर्दाश्त करेंगे परी। क्या हो जाता है? तू शराब पी लेता है। अरे हम पी ली तो अंडबंड बोले लगी। ओ, यानी तू शराब पी लेता है, नशा चढ़ जाता तो अंट बोलने लगता है। ठीक है, तुम शराब पियो, अगर अंट बोलोगे तो बेटा शराब उतारना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सही। पियो, तब तो फिर पिया। पियो। कहा गया है कि ये शराब पीना और पिलाना बुराई का काम है, लेकिन नहीं,
शराब पीना बुराई का काम नहीं बल्कि बहुत नेक काम है। अरे जो इस शराब को नहीं पीता समझ लो वो अपनी जिंदगी नहीं। और कहता है कोई इसको तो और पीना हराम है। कहता शराब पीना बुराई का काम है। पीना नहीं जो इसको नहीं पीता समझो उसकी जिंदगी छान। नहीं जो इसको है बेकार जिंदगी और साकी भी किया करता है कि बंदगी साकी भी कर मैं रोज करता हूँ करता हूँ तारीफ जिंदगी और मेरी तो बन गई है मैं कस की जिंदगी। दिल को सुकून मिलता सुकून मिलता है जब दो चार घूंट अंदर जाती है। दिल को सुकून मिलता है और लगता जो जाम है और कहता है कोई इसको तो पीना हराम है। कहता है चुप है ज्यादा नहीं हमारा चलेगा। एक पैक हो बनाओ फ्राई अंडा बना हो खबरे खबरे मैं नहीं पीऊंगा तो सारी शराब घोड़ी का शराब है। अपने हवेली की कीमत बताओ। हवेली छोड़ अपने लड़का बच्चा की कीमत बताओ। चढ़ गई है साला है बिहड़ में बोल रहा हवेली की कीमत बताओ। चले बे बता पैसा कितने। हरामजादे हम एक डाकू हैं हमारी कोई संतान नहीं है बताता अपने बच्चों की कीमत बताओ। चढ़ गए है पूरा गोला तो हाँ खरीद लेंगे जितनी गोली है तुम्हारा सब खरीद लेंगे। यानी बहुत बड़ा पैसे वाला है तुम। और पैसा तो खरीद ले। हाँ निकालो बेटा कितना चाहिए।
क्या क्या खरीदेगा? क्या बहुत सारे थे, गोली खरीद ले, बारूद खरीद ले। अच्छा, हाँ दोनों स्टेक गन चढ़ गई है। ना बोलो। अगर चढ़ गई है तो हम उतारना अच्छी तरीके से जानते हैं। राम बोलो, तुम मुहैया चाहिए। दो क्या हुआ? सब नाश हो गया जी। बहुत जल्दी उतर गई। ऐसा एकदम बढ़िया मौसम बना रहा तुम्हारे पूरे मौसम क्या गजब का नशा चढ़ा था और तू साला बकैती करके सारा नशा उतार दिया। बोल, ये नशा मजा नहीं है। अब एक काम करो, तुम लोग साइड में लगो, इस नशे में मजा नहीं आया। अरे करिया ला बेटा हमरा वो वाला नशा। दारू नहीं में लंबादार का बढ़िया वाला दे, पैक पे पैक पेड़ रहा था। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। सारे पलटी होने को आ रही है, फिर भी पीता जा रहा। करिया दारू पी के मरिया ज्यादा। सरदार जी, ये नशेड़ी गंजेड़ी कहाँ भर्ती कर दियो सर इनका? कौने दिन ये सार पिलवाई है तुमको? सरदार जी मेरे गंजेड़ी है बे। क्या अरे दारू पी पी करे भाई। पीना तो पियो नहीं, निकल लिया नहीं वापस कह दे। मुंह में मास्क लगा दो। पप्पा ना कहो कि बीड़ी आज चिलम पेलम पाल मचाए हैं। ला ही देव यार की पूरी खत्म कर रही हो। ला भाई यह इधर बैठो, जब नंबर आएगा तब। नंबर का नंबर इधर से आएगा। जब जितनी सुलूक जाए तब दे हो कहा हमका। नंबर इधर से आएगा पहले। यार ये चिलम मना हो कुचरी में भरते हो सारे। उधर बैठो। या भगवान, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लूटा लो हो कौनो भगवान गरिया, लूटा लो हो कौनो भगवान गरिया, लूटा लो हो कौनो।
हमारे अड्डे पर किस लिए आई है? सबसे पहले इसकी तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। पूरी तलाशी ले। सरदार जी एक के पास कुछ नहीं ना, दूधू गोला धरे, दूधू गोला। गोला निकाल। ये जरूर कोई पुलिस की मुखबिर है। सबसे पहले ये जो हाथ गोला रखी उसको निकाल, निकाल। लाओ, हाथ गोली लाओ। जाती लाए का हम फेंक के दिखाओ। मेरे पास वो नहीं है जिसे आप गोला कहते हो। हमका जाना देखा नहीं रखा वो गोला नहीं है, वो है देखो ना, अस्तन ही अस्तन। साफ बड़े बड़े हैं यार। ए बुलाट, अत्तर है, अस्तन नहीं अस्तन, मतलब जिसे तू पीकर सयाना हुआ है, मैं पीकर सयानी हुई हूँ, उसे। चमो पिया है का? क्या तुमने नहीं पिया क्या हमा का? माँ का दूध नहीं पिया? नहीं अम्मा के नहीं पिया, बकरी पिया। क्या ये बता, इसके पास कोई असलहा वगैरह मिला? सामान नहीं ना, कुछ नहीं है। ये औरत है। एक काम करो, करिया ले जाओ इस औरत को, थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, ले जाओ गुफा के अंदर ले जाओ, गुफा के अंदर लेकर जाओ। कुछ समझ में आया? सरदार जी इसे देखकर हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आएगा। अगर इतने समझदार होते तो आज यहाँ के सरदार होते। ये हो सकता है कोई पुलिस की मुखबिर हो, ठीक कहते हैं। लेकिन इसकी शक्ल को देखकर, इसकी सूरत को देखकर ऐसा लगता है कि ये मुसीबत की मारी है। लेकिन शक्ल पर धोखा खाने से अच्छा है हम इसकी सबसे पहले परीक्षा लेंगे। अगर ये वास्तव में मुसीबत की मारी है तो मैं इसे प्यार का प्रस्ताव रखूंगा और ये ठुकरा देगी। अगर ये धोखा देकर कोई पुलिस की मुखबिर है, हम लोगों को गिरफ्तार करने आई है, तो ये हम जो कहेंगे हमारी बात को मान लेगी। जब ये बीमारी है तो इसके दर्द छक्का कर दिए था। तुम हराम सरदार जी बोल रहे हैं अगर ये मुसीबत की मारी मुसीबत और की मारी उसकी परीक्षा लेंगे, तुम साले यहाँ परीक्षा और तिलक की बात कर रहे हो। अगर वास्तव में मुसीबत की मारी है तो यह विक्रम सिंह इसकी मदद करेगा, और अगर ये कोई पुलिस के मुखबिर हमें फंसाने के लिए आई है तो कसम मां भवानी की, हरामजादी का राम नाम सरदार जी आदेश करिए, हम लोगों को करना क्या है? जाओ उस औरत को मेरे पास लेकर आ। जैसी आगे